एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास अतिथि के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी टीवी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसके पास 108 विधायक हैं। ऐसे में बहुमत से सिर्फ और सिर्फ 10 सीटें दूर हैं, लेकिन उनको सरकार बनाने का राज्यपाल द्वारा निमंत्रण नहीं दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट का 32 साल पुराना एक फैसला है, जिसमें एक क्लियर कहा गया है जो फ्लोर टेस्ट है वही अंतिम निर्णय होगा। इसमें राज्यपाल का जो स्वविवेक है वो सब कुछ तय नहीं करेगा। आखिर इसके क्या मायने? इन्हीं तामतर बातों के लिए हमारे साथ खास मेहमान है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजय के चड्ढा। संजय के चड्ढा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जयदेव जी। जी। संजय के चड्ढा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी टीवी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इनके पास 108 विधायक है और उनके पास अब 10 सीटों की अब कमी है। ऐसे में क्या स्पष्ट बहुमत होने के बाद ही राज्यपाल किसी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण कर सकते हैं या निमंत्रण दे सकते हैं? ये ये बात राज्यपाल के विवेक पर है। कानून बहुत स्पष्ट, कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट। जो कई नजीरें सुप्रीम कोर्ट की आई हैं उससे स्टेब्लिश हो चुका है कि अगर आपको देखना है कि किस पार्टी के पास मेजॉरिटी है तो उसको टेस्ट करने के लिए राज्य भवन जिसे कहते हैं, राज्य भवन इज नॉट द एप्रोप्रिएट प्लेस। वहां पे ये चीज चेक नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है जहां पे इस चीज को चेक किया जाएगा और वो है आपका फ्लोर ऑफ द हाउस, अर्थात किसके पास मेजॉरिटी है। इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ, इसका टेस्ट सिर्फ और सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस में होगा। क्या मैजिक नंबर है, वो मैजिक नंबर फ्लोर ऑफ द हाउस में होगा। आपने सही फरमाया था इंट्रोडक्शन में कि इससे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की हुई है बात। जी। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से राज्यपाल ये कहे कि आप मुझे लिख के दीजिए कि कितने लोग आपके साथ हैं और उनके सबके दस्तखत वाला लेटर जाना चाहिए। ये कानून की व्यवस्था नहीं है। और जब इस तरह के केसेस अगर होते भी हैं, पहले भी हमने देखा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अच्छा व्यू नहीं लिया है और राज्यपाल के इस तरह के कदमों की कोताही की सुप्रीम कोर्ट ने कोई अच्छे टेस्ट में नहीं लिया है। जी। बहुत स्पष्ट बात है, जो राज्यपाल को अधिकार है वो सिर्फ ये है कि जिसके पास सबसे अधिक, जिस पार्टी के पास सबसे अधिक नंबर है उसको ही बुलाना चाहिए। कानून की व्यवस्था ये है। जी। संजय के चड्ढा जी, एसआर मुंबई बनाम भारत सरकार का 1994 का एक फैसला है, वो परिस्थितियों के हिसाब से काफी हद तक अलग था। लेकिन ऐसे में उसका अगर निष्कर्ष निकाला जाए, क्या ये कह सकते हैं हम कि फ्लोर टेस्ट जो है वही अंतिम निर्णय होगा, इसमें राज्यपाल का जो स्वविवेक है वो काम नहीं आएगा? बिल्कुल आपने सही मेंशन किया। एसआर मुंबई का केस था 1994 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कई आंकड़ों का इधर उधर कुछ नहीं चलेगा। मात्र और मात्र एक ही जगह है जहां पे मैजिक को चेक करना है और वो जगह है फ्लोर ऑफ द हाउस, अर्थात जो असेंबली है वहां पे मोशन होगा। और उस मोशन और इस चीज को हमने देखा अभी बेंगलोर में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरी थी तो क्या हुआ, यही हुआ था। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में जाके इसको टेस्ट किया था और वो टेस्ट में फेल हुए। अर्थात ये कानून की व्यवस्था है, उसको ही फॉलो होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना जी। संजय के चड्ढा जी, लेकिन जिस तरीके से राज्यपाल द्वारा निमंत्रण नहीं देना, टीवी के पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी उसके बाद भी, ऐसे में राज्यपाल की भूमिका पर कितने बड़े सवाल और निशान खड़े करता है, ऐसा आपको लगता है? है। देखिए, राज्यपाल का जो इस तरह का डिसीजन है अगर, तो वो डिसीजन निश्चित तौर पे चैलेंजेबल है। अगर वो नहीं बुलाएंगे तो जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरह की परिस्थिति सामने आएगी तो ऐसी परिस्थिति में जो जीती हुई पार्टी है विजय की, वो पार्टी निश्चित, ये वो नियत है कि वो कोर्ट में जाएगी, इधर हाई कोर्ट में जाए या सुप्रीम कोर्ट में,
और इंटरफेरेंस की बात करेगी। यहाँ पे जो राज्यपाल है उनका जो ओवरऑल कंडक्ट है उसको भी देखने का जो है वो सब जो हमारी जो न्यायपालिका है वो उसको देखेगी। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करेंगे वो। और अभी रिसेंटली अभी टेलीविजन पे मैं देख रहा था, तो वहां पे राज्यपाल के पास कुछ एक लोग गए। संजय के चड्डा जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिली मेजोरिटी जीत के साथ ही टीएमसी को जो करारी हार मिली, उसके बाद भी ममता बनर्जी इस्तीफा देने से मना करने के बाद राज्यपाल ने अपने पावर का उपयोग करते हुए जो विधानसभा उसको भंग कर दिया। लेकिन अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इसे काला दिन बता रही है, इसकी क्या मायने आप देखते हैं? देखिए, ममता बनर्जी का कहना है कि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से उनको नहीं हटाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि इस इन बातों का कोई स्वरूप नहीं है। ये बातें जो, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, या तो आप प्रत्यक्ष रूप से उन जो इलेक्शंस हुए उनको चैलेंज करिए, आपके पास पूरा रास्ता है, आप बूथ में जाइए, वहां पे बताइए। आप इस तरह के बयान की कोई, मुझे लगता है कि वैल्यू नहीं है। स्पष्ट बात और क्लियर बात, इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शंस में उनकी शसक्त हुई है, वो हारी है, और उनको उसमें जो है, जिससे कहना चाहिए, प्रसन्नता के साथ रिजाइन कर देना चाहिए। और उनके पास ऑप्शन है, वो जाके चैलेंज कर सकती है जहां पे भी उनको लगता है कि उनके इलेक्शन पे धांधली हुई है, गलत हुआ है, वोटों का गलत हुआ है, वोट चोरी हुई है, इत्यादि इत्यादि। वो अगर चाहे तो वो कोर्ट में जाके उस चीज को चैलेंज कर सकती है। यही एक सही रास्ता है। संजय चड्डा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।